हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कैसे अपन चार्ज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। ये सब हम तरीके देख चुके हैं। आज का जो क्लास है उसके अंदर मैं बताने वाला हूं चार्ज डेंसिटी के बारे में। क्या होती है भाई चार्ज डेंसिटी। अब डेंसिटी आपने जनरली जो सुना है ना, कुछ वैसा ही है, कुछ कुछ वैसा ही है। बट क्या है, यहाँ पे अपन तीन टाइप से डिफाइन कर देते हैं कि चार्ज जो है वन डायमेंशन के लोग हैं, या चार्ज टू डायमेंशन के लोग हैं, या चार्ज थ्री डायमेंशन के लोग हैं। जब ऐसा होगा तो उसको अपन थ्री थ्री टाइप का कैटेगराइज कर देते हैं कि वन डायमेंशन में होगा तो उसे बोलते हैं लीनियर, क्योंकि वो लाइन हो गई एक तरीके से। वन डायमेंशन या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस या कोई भी लाइन, बट वो हुई तो लाइन ही ना। हाँ, तो जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अलोंग होगा, उसे क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। दूसरा, ये कब होगा भाई, ये कब होगा, जब चार्ज किस में होगा, वन डायमेंशन में होगा। किस में होगा, वन डायमेंशन, वन डी बोल दू, वन डायमेंशन। ठीक है जी। लेकिन चार्ज हो सकता है टू डायमेंशन में हो, तो वो वहां पे एरिया आता है, और एरिया क्या है, तो सरफेस आएगी। और जब सरफेस आती है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये किस में होगा भाई, ये 2D में होगा। ठीक है। तीसरा, जब थ्री डायमेंशन में होगा, तो थ्री डायमेंशन में कोई ऑब्जेक्ट क्या रखता है, वॉल्यूम रखता है। क्या रखता है भाई, वॉल्यूम। इसमें तो लेंथ रखता है, इसमें क्या रखता है, एरिया। और तीसरे वाले में क्या रखता है, वॉल्यूम रखता है। ठीक है। तो तीसरे टाइप का जो आता है वो आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये 3D में होता है। इसमें होता है भाई, ये 3D में होता है। ओके। तो 1D लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2D सरफेस चार्ज डेंसिटी, 3D वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जब भी आपका वॉल्यूम आएगा तो उसमें क्या लेंगे अपन, वॉल्यूम लेंगे। जब भी सरफेस आएगा तो उसमें क्या लेंगे, एरिया लेंगे। और जब भी लाइन आएगा तो उसमें क्या लेंगे, लेंथ लेंगे। है बेसिकली वही चीज। जैसे आप जनरली क्या पढ़ते हो, एम बराबर क्या पढ़ते हो, डीवी पढ़ते हो। ये होता है मास, ये होती है डेंसिटी, ये होती है वॉल्यूम। तो जितना भी मास है उसमें वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, डेंसिटी आ जाएगी। ओके। अब वैसे ही अपन चार्ज की डेंसिटी देखना चाह रहे हैं। किसकी डेंसिटी देखना चाह रहे हैं, चार्ज की डेंसिटी। तो देखिए, इन तीनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं वैसे यहाँ पे, है ना। पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो रिप्रेजेंट करेंगे इसको लेमडा। तो जब भी मैं आप लेमडा लिखूं तो समझ जाना कि जो चार्ज है वो एक लाइन के अलोंग है। ठीक है ना, चार्ज किसके अलोंग है, लाइन के अलोंग, लेमडा। दूसरा, इसको लिखते हैं सिग्मा से। तो जब भी मैं सिग्मा लिखूंगा तो आप समझ जाना कि पूरा का पूरा जो चार्ज है वो किसके अलोंग है, वो सरफेस के अलोंग है, यानी टू डायमेंशन हो गया। तीसरा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इसका मतलब होगा पूरा का पूरा जो चार्ज होगा, इसको रो से लिखते हैं, रो ऐसे, रो। ठीक है। और ये हो गया रो, और ये सिग्मा, ये लेमडा। ठीक है ना, ये तीनों हो गए। अभी अपन इनको डिटेल में पढ़ते हैं एक एक चीज को। हाँ, बट ये समझ लीजिए कि इनको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है ना। हाँ, तीनों टाइप लिख लीजिए। अब मैं पहला जो आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके बारे में डिस्कस करता हूं। ठीक है भाई, ये तो समझ गए होंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी किस में होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी एक लाइन के लो होगा। तो मेरे को क्या देखना है, तो क्या लिखूंगा मैं, इसको लेमडा तो लिखूंगा। अब देखिए, एम बराबर डिवाइड करना, यहाँ एम को नहीं डिवाइड करना है, यहाँ पे चार्ज को डिवाइड करना है। तो चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू एल। तो लेमडा बेसिकली क्या आ गया, क्यू बाई एल आ गया। ये जो लेमडा है वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्या है भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब जैसे इसको क्या मान लो आप, एक लाइन मान लो। ठीक है ना, ये लाइन है, इसको लाइन मानना है। इसकी इसकी जो थिकनेस है उसको कुछ नहीं मानना है, सिर्फ एक लाइन मान लीजिए, जैसे एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है ना। हाँ, अगर आप इसको एक्स एक्सिस मान लेते हो तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इस लाइन के अलोंग होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, होगा होगा होगा। तो जितना चार्ज है उसमें टोटल लेंथ का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जितना टोटल चार्ज होगा उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे ये हो गया एल लेंथ की वो लाइन हो गई, और इसके ऊपर मान लेता हूं ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल इसके ऊपर है चार्ज। ठीक है। और चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा है, और ये कितना है, लेंथ एल है। अभी जो ये लेमडा लिया है वो यूनिफॉर्म लिया है। जो लेमडा अभी के लिए लिया है वो दोनों तरीके से हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ एक समान। ठीक है ना। तो लेमडा एक समान का मतलब ये हुआ, यूनिफॉर्म का मतलब होता है अगर मैं इतनी सी लेंथ ले लूं, कितनी लेंथ मैं मान लेता हूं एक्स ले लूं,
और वही एक्स लेंथ यहां पर लो, तो दोनों लेंथ में क्या आएगा, चार्ज इक्वल आएगा। चार्ज क्या आएगा, इक्वल। जब चार्ज इक्वल आता है ऐसी कंडीशन में, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं भाई, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। और दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म का है। कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। उसमें क्या होगा, जितना चार्ज इतने डिस्टेंस में यहां पर आया है, उतना ही चार्ज इतने डिस्टेंस में नहीं आएगा। बात समझ आ गई। और सबसे बड़ा जो फायदा है लेमड़ा का, वो क्या है कि अपन ये बता सकते हैं कि कितनी लेंथ में कितना चार्ज है। बात समझ आ गई। टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट, जैसे लेंथ बहुत ज्यादा होगी तो टोटल चार्ज बहुत ज्यादा होगा, बहुत 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 ज्यादा होगा ऐसे समझ ले। लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना अच्छा नहीं, हम क्या करते हैं, पर यूनिट लेंथ निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, पर यूनिट लेंथ। एक तरीके से कि इतनी लेंथ में इतना चार्ज आया है। ठीक है जी। तो लेमडा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, लेमडा की यूनिट में पूछूं तो कूलाम पर मीटर आएगी। क्या जाएगी, कूलाम पर मीटर। ध्यान में रहेगा क्या आ गई है, कूलाम पर मीटर। ठीक है ना। हाँ, ये एकदम सिंपल सा था, ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो इसके ऊपर अगर मैं पूछूं चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है इस पे, तो टोटल चार्ज आया है, वो आ जाएगा Q इक्वल टू लेमडा। लेमडा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एल से। मैं पूछूं इसकी हाफ लेंथ में बताओ, हाफ लेंथ में, तो हाफ लेंथ में कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू में एल बाई टू। ठीक है ना। हाँ, 1/4 में लेमडा इंटू एल बाई फोर, 3/4 में लेमडा इंटू 3 L/4। इस तरीके से आ जाएगा आपका आंसर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या है, चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, और उसका अपन चार्ज कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट से। कर लिया होगा, बढ़िया। देखिए, ये एक क्या है, टोटल एल लेंथ की, ऐसे नहीं लिखते हैं उसको, इसको ऐसे लिखता हूं। ये है इसका x इक्वल टू 0, और ये है x इक्वल टू एल। और इसके ऊपर जो चार्ज है ना, उस चार्ज का एक रिलेशन गिवन है, वो लेमडा है। ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी कौन सी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और वो कैसे वेरी कर रही है, लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स, लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स। और जो ये लेमडा नॉट है वो तो क्या है, कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट है। और एक्स यहां से डिस्टेंस है, एक्स क्या है, यहां से डिस्टेंस है। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन द रोड, ऐसा कह सकता हूं, है ना। फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन दी, इसके ऊपर जो वायर है, एक तरीके का वायर मान सकते हैं, या आप मान सकते हो लाइन है एक तरीके से, या रोड मान सकते हो। तो फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन रोड, तो छड़ के ऊपर कितना चार्ज है वो आपको निकालना है। ठीक है, ट्राई करना, कर सकते हो। अब मैं बताता हूं, देखिए इसके ऊपर ये जो है ना, मैं अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, बढ़िया है। तो मुझे अगर चार्ज निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एल से। लेकिन गड़बड़ी क्या है, तुम अगर यहां पे कोई लेते हो, मान लो कोई लेंथ लेते हो यहां पे, और यहां पे कोई लेंथ लेते हो, तो उनमें चार्ज इक्वल नहीं है। ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। इसका तात्पर्य है कि हर जगह जो चार्ज डेंसिटी है वो अलग अलग है, अलग अलग, एक जैसी है ही नहीं। अगर एक जैसी नहीं है तो हम सीधे सीधे लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और फिजिक्स के अंदर या कहीं पे भी जब सीधे सीधे अपन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, या कोई चीज वेरी हो रही है, उसको ऐड करने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। तो यहां पे अपन किसका यूज करने वाले हैं, इंटीग्रेशन का। ध्यान से देखते जाइए कैसे करते हैं। देखिए, यहां से x डिस्टेंस पे मैं क्या लेता हूं, एक dx थिकनेस करता हूं, dx। और ये dx है ना, वेरी 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 स्मॉल है, मतलब dx जो ऑलमोस्ट 0। तो ये लेंथ ले ली मैंने, इतनी सी ले ली ना, बढ़िया। तो इस लेंथ के अंदर थोड़ा सा चार्ज भी आ जाएगा, वो मैंने मान लिया कितना आ गया, dq। वो थोड़ा सा चार्ज है, तो क्या आप dq लिख सकते हो, यस सर। कैसे, ये dx जो है वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो इसके लिए मैं लेमडा को क्या मान सकता हूं, कांस्टेंट मान सकता हूं, इतने से के लिए। अरे बहुत ही कम है ना भाई, कि चेंज नहीं हुआ लेमडा। तो dq क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू dx कर दूं। अरे लेमडा इंटू लेंथ करते हैं ना, तो मुझे छोटा सा क्या निकालना था,
चार्ज निकालना था। तो छोटा सा चार्ज निकालने के लिए छोटी सी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया। अब जो लेमडा आपको गिवन है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लेमडा इक्वल टू कितना है, लेमडा नॉट एक्स है, तो dq इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स इंटू dx। बात समझ आ गई होगी। तो ध्यान से देखिए, ये जो dq है वो कितना आ गया, लेमडा नॉट x dx। इसका कर दीजिए आप इंटीग्रेशन। तो x का कहां से कहां तक करना है, जीरो से लेकर l तक। कहां से कहां तक, जीरो से लेकर l तक। देखो ये dq, ये dq, ये dq, ये dq, ये सब ऐड होके क्या बन जाएगा, टोटल चार्ज q बन जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन कर दो, लेमडा नोट ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेकर एल तक। लिमिट जीरो है वो तो जीरो रखोगे जीरो आ जाएगा, लेकिन एल रखोगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, लेमडा नोट एल स्क्वायर बाई टू। तो अपना जो इस रोड के ऊपर टोटल चार्ज है वो कितना हो गया, लेमडा नोट एल स्क्वायर बाई टू। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि x इक्वल टू एल बाई टू से लेकर कहां से कहां तक, x इक्वल टू एल बाई टू से लेकर एल तक कितना चार्ज है। कुछ नहीं करना, उसमें जो लिमिट है ना, मैं मान लेता हूं क्यूडीस है, वो एल बाई टू से कितनी कर दीजिए, एल कर दीजिए, और बाकी सब सेम रहेगा। लेमडा नोट बाहर रह जाएगा, एक्स डी एक्स। कुछ नहीं, वहां लिमिट पुट करना है, लेमडा नोट एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, तो टू तो बाहर आ गया, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर कितना आ जाएगा, थ्री एल स्क्वायर बाई फोर। तो कितना आ जाएगा, थ्री लेमडा नोट एल स्क्वायर डिवाइड बाई चार दूनी आठ। ठीक है जी, हाँ बस ये इतना आ गया, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है आपसे कितनी भी लेंथ पूछा जाए अपन इस इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिमिट चेंज करते जाओगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत ही सिंपल चीज थी, कोई जितना हार्ड नहीं था। लेकिन जब भी वेरी करे यानी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आए तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन का यूज ही करना होगा। चलो इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी करते हैं। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा, बहुत इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, बस आप ध्यान से देखते जाएंगे तो चीजें अच्छी समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसमें जो आपका चार्ज होगा वो किसी एरिया में फैला होगा। एरिया इन द सेंस, जैसे मैं बात करूं, ये पावर बैंक दिख रही होगी आपको, लेकिन इसका तो वॉल्यूम भी है। ये जो थिकनेस है ना, इसको आप कंसीडर मत करो, सिर्फ एरिया। ये देखो सामने वाला एरिया दिखाई दे रहा था, अब जो चार्ज है वो सिर्फ इसी एरिया पे, ठीक है ना। यहाँ पे से मैं लिख दूं प्लस प्लस से, ओके। तो इसके ऊपर क्या है, पूरे पे चार्ज है। अब ये चार्ज किस में है, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया पे ही है। इसी एरिया पे जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, सरफेस चार्ज, है ना। और जो डेंसिटी होगी उसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक्चुअली क्या है, 2D के लोग है ना, ये 2D में आ गया, ये बोर्ड किस में, 2D में ही है। ये देखो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, टू डायमेंशनल है। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा, देखो एक लाइन होगी ना, ये लाइन वाइज क्या होती है, लीनियर, मतलब एक तरीके से क्या कर सकते हो, लाइनों को क्या कर दो, एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन, तो क्या बन जाएगा, एक प्लेन बनेगा, तल बनेगा। यस, ये आ गया समझ में बात। हाँ, तो ये जो है इसके ऊपर जो डेंसिटी होगी उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये इसमें क्या काम, क्या चीज है, एरिया। अगर एरिया काम की चीज है तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज, क्यू टोटल डिवाइड बाई एरिया। ये क्या आएगा, एरिया आएगा। ये इसका फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूला काम क्या आता है, यदि आपको सिग्मा गिवन है ना, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ ये चार्ज कितना है, तो आप क्या करो, इसका एरिया निकाल लीजिए। क्या कीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए और एरिया को इस सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेसिकली आप क्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कुल मिला के वही चीज है रे यार। आप बार बार देखोगे ना तो क्यू निकालना है, लेमडा ए आ जाएगा, नहीं लेमडा एल आ गया क्योंकि वहां लेंथ होती थी। यहाँ क्या जाएगा, सिग्मा ए आएगा क्योंकि यहाँ एरिया होता है। और एक और निकालेंगे, उसमें रो वी आ जाएगा क्योंकि वहां आयतन होगा। सिंपल सा ही है ना। हाँ, कोई इतना टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब इसमें भी दो आते हैं, कौन कौन से, एक तो यूनिफॉर्म, मैं फिर से बता दूं यूनिफॉर्म। आप कोई भी एरिया यहां पे ले लो चाहे यहां पे ले लो, इक्वल एरिया होगा तो उनमें चार्ज भी क्या आएगा, इक्वल, कोई कहीं पे भी।
तब तो क्या बनेगा वो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसा कह सकता हूं। और यदि वो क्या आ जाए, अलग अलग है कि एरिया समान है, दोनों जगह एरिया इक्वल है, बट दोनों में चार्ज क्या है? अनइक्वल है। अगर ऐसा केस बनता है तो वो बनेगा नॉन यूनिफॉर्म का। क्या बनेगा भाई? नॉन यूनिफॉर्म का केस बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला। ठीक है ना? तो ये आप करना बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपको एक नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल करवाता हूं, बेहतरीन एग्जांपल है, और समझने का प्रयास करना उसको। ठीक है भाई, चलो पहले इसको नोट कर लो। हाँ, तो क्यू निकालना होगा तो क्या होगा? सिग्मा इंटू में एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। आपने डिस्क देखी? डिस्क देखी होगी, हिंदी में चकती बोलते हैं उसे। हाँ, तो कैसी होती है? एकदम गोल मटोल होती है, बढ़िया। हम्म, थोड़ी सी गोल बनी नहीं है, बट आप मान लेना कि गोल ही है। ठीक है भाई, हाँ। और इसके ऊपर क्या है? चार्ज है, पूरे पे फैला हुआ चार्ज। बट जो चार्ज डेंसिटी है ना, वो इसके सेंटर से वेरी करती है। सेंटर से आर डिस्टेंस पे ऐसे दिया हुआ है आर, और ये जो है वो कैपिटल आर इसकी रेडियस होगी। ठीक है, ये इसकी कैपिटल आर क्या होगी? रेडियस। ये स्मॉल आर डिस्टेंस के साथ, जो सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर पे, उस पे आपका सिग्मा गिवन है। और सिग्मा क्या गिवन है? सिग्मा नोट आर स्क्वायर। सिग्मा नोट आर स्क्वायर इस टाइप का गिवन है। ओके, आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि बताओ इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो इसका रेडियस कितना हो गया? आर। देखिए, अगर आपका सिग्मा कांस्टेंट होता तब तो किससे मल्टीप्लाई करते थे? एरिया से, उससे क्या निकल जाता? टोटल चार्ज निकल जाता। बट यहाँ पे ये जो सिग्मा है ना, वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सिग्मा है वो किसके साथ वेरी कर रहा है? आर के साथ। जैसे जैसे आर इंक्रीज कर रही है, सिग्मा भी इंक्रीज कर रहा है, सीधी सी बात है। इसका मतलब आप चार्ज ठीक तरीके से निकाल नहीं पाएंगे इस वाले से फॉर्मूले से, कुछ और करना पड़ेगा। तो वही चीज करनी पड़ेगी अपन को, फिर से इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन में एलिमेंट्री लेना पड़ेगा भाई। जैसे पिछली बार क्या लिया था? लेंथ ली थी डीएक्स की, इस बार आपको क्या लेना पड़ेगा? एरिया लेना पड़ेगा। पिछली बार देखो, जो पिछले था क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू में क्या किया था? एल किया था। तो एल की जगह हमने क्या लिया था? लेंथ ही ली थी ना डीएक्स की। यस, लेकिन इस बार जो एलिमेंट्री लेंगे उसमें एक ही जगह क्या आएगा? छोटा सा एरिया आएगा। ये पहले से ही सोच रखा है मैंने। चलो वो एरिया लेने का ट्राई करें। हाँ, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, बहुत ही मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको। देखो, यहां पे ले रहा हूं मैं आर रेडियस पे एक सर्कल काट लो, ऐसे आर रेडियस का सर्कल बना लो। तो ये मैंने बना लिया आर रेडियस का सर्कल। ओहो, बहुत ही गंदा चित्र, पता नहीं क्यों। अरे यार, पंजा भाई। यस, ये कितने का है? आर रेडियस अभी भी एक जैसा लग रहा है, बट ठीक है, ये आर रेडियस का होगा। अब ये आर रेडियस है, और मैं बोल रहा हूं एक छोटा सा सर्कल और ले लो, इसका जस्ट आर प्लस डी आर। ये कितने रेडियस का है? आर। तो एक दूसरा बनाओ आर प्लस डी आर रेडियस का, यानी इसके जस्ट बगल में होगा। अब मैं दिखाने को तो ये बड़ा सा दिखा रहा हूं, बट ये बड़ा सा है नहीं। वो क्या है? वो है छोटा सा ही। ठीक है, ये जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? डी आर है। और ये कितनी है इसकी रेडियस? आर। अब आप ध्यान से देखिए, एलिमेंट्री आपको दिख गया होगा, यही वो एलिमेंट्री है, एरिया। ये इसका क्षेत्रफल है ना? हाँ, ये जो क्षेत्रफल है अगर आपको पता लग जाए तो आपको इसके ऊपर जो चार्ज है डी क्यू, जो चार्ज है, छोटा सा एरिया होगा ये, और छोटा सा एरिया पे छोटा सा चार्ज डी क्यू भी होगा। जी सर होगा, लेकिन पता कैसे लगाएं ये एरिया कितना है? कुल मिला के देखो, क्या हुआ कि आप पहली बार रोटी बनाने की ट्राई कर रहे हो, तो आपने क्या किया? एक गिलास लिया, उससे थोड़ा सा बड़ा एक गिलास और लिया, ऐसे रखा चटक, उसके ऊपर एक और रख दिया चटक, और फिर जब निकाला तो एक पतली सी एक पत्ती निकल के आएगी ना, एकदम ऐसे गोल मटोल सी। अब क्या करो? उसको बीच में से काटो, ऐसे टिक काट दिया मैंने। और जैसे ही काटोगे, और काट के क्या कर दो? सीधा काट के सीधा करोगे, तो क्या वो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? जी हाँ, वो ऐसा बनेगा। अगर वो ऐसा बनता है, अगर वो ऐसा बनता है तो क्या करेंगे भाई? तो काम कीजिए यार, ये जो डीआर था, क्या वो डीआर यही नहीं है? यस सर, वो डीआर तो यही है सर। हाँ यही है।
इसका एरिया निकालना है, मेरा मेन टारगेट क्या है, इसका एरिया निकालना। ये तो दिया है, देखो देखो जरा ये वाली लेंथ कितनी है सर, ये तो पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर, तो ये कितना हो गया 2 पाई आर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और मैंने बताया था एरिया क्या होता है, एरिया 2 डायमेंशन होता है, तो ये आपको रेक्टेंगल नहीं दिख रहा, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिए, तो इसका जो छोटा सा एरिया है वो कितना आ गया 2 पाई आर इंटू में, बात समझ आ गई होगी। ये एरिया है और चार्ज डेंसिटी अपने पास में है ही, तो जो छोटा सा चार्ज आएगा वो कितना जाएगा, वो आ जाएगा सिग्मा इंटू में डी, कितना जाएगा सिग्मा इंटू में डी। अगेन पिछला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, तो देखो जरा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा कितना है, सिग्मा नोट आर स्क्वायर इंटू में डी ए कितना है, डी आर दो यार 2 पाई आर डी आर। चलो कैलकुलेट कर ले, अब तो इंटीग्रेशन करना रहेगा, जो कांस्टेंट है सिग्मा नोट कांस्टेंट है, गिवन नहीं था ना यहाँ पे, क्यों कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट, हाँ 2 पाई आर तो कांस्टेंट नहीं है, सिग्मा नोट कांस्टेंट है, आर स्क्वायर और आर आर क्यूब डी आर, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर आर तक, कैपिटल आर तक, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल क्यू मिल जाएगा आपको, बहुत बढ़िया। तो कितना आ गया 2 पाई सिग्मा नोट, 2 पाई सिग्मा नोट इंटू में आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4, मैं सीधा कर दिया, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आर एस टू पावर 4 बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए, इतना आएगा, कट जाएगा कुछ ना कुछ, कितना जगह पाई सिग्मा नोट आर एस टू पावर 4 बाई 2, ठीक है भाई, ओके। तो ये इसका टोटल चार्ज निकल गया। निकालने का तरीका क्या था, एक एलिमेंट्री लिया, क्यों, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म था, जो जब भी नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो उनका एडिशन कैसे करेंगे अपन, इंटीग्रेशन से कर देंगे, उसके लिए मुझे एक स्मॉल सा एरिया चाहिए, वो स्मॉल सा एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया, देखो मैंने कैसे काटा, एक सर्कल बनाया छोटा सा, काट के सीधा किया तो एक रेक्टेंगल बन गया, उसका एरिया, ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो। फिर अगला लास्ट जो है अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो करते हैं। ठीक है बेटा, तो लास्ट है अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, रो से, ठीक है ना भाई, हाँ किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो आर एच रो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्या होगा, इस बार जो होगा चार्ज वो पूरे वॉल्यूम में होगा, तो मेरे पास जैसे मैं मान लेता हूँ ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके पास देखो कुछ ना कुछ मोटाई है ना, नहीं है अभी यार, हाँ ये देखो, तो अगर चार्ज क्या हो, यहाँ सरफेस सरफेस पे हुआ तो सरफेस माना जाएगा, लेकिन चार्ज अंदर भी है, चार्ज कहाँ पे है, अंदर भी है, पूरा अंदर भरा हुआ भाई, काट के देखोगे चार्ज चार्ज निकलेगा। तो इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल क्या देता हूँ, एक स्पेयर को मान लो, स्पेयर गेंद मान सकते हो, बॉल है, बॉल के अंदर भी चार्ज है, ठीक है, और वो नॉन कंडक्टिंग होगी, कैसी होगी, नॉन कंडक्टिंग। देखो अगर इसको कंडक्टर बना दिया ना तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आएगा, ठीक है ना, लेकिन नॉन कंडक्टर रहेगा तो उसमें चार्ज मूव नहीं करता है, तो चार्ज चार्ज दोगे वो वहीं का वहीं रह जाएगा, इसलिए मैं क्या मान के चल रहा हूँ, नॉन कंडक्टर। तो बेसिकली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके लिए काम आता है, कंडक्टर्स के लिए काम में आता है, ठीक है, नॉन कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के लिए काम आता है, ठीक है भाई। तो होता कितना है, अरे अगेन आपको क्यू इक्वल टू क्या लिख देना है, रो इंटू में वी लिख देना है, सिंपल इसी, सिंपल सा है ना, हर बार पहले में लेंथ था तो हमने क्या किया था, लेंथ लिख दिया था, दूसरे वाले में एरिया था तो यहाँ एरिया लिख दिया, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिख, अब डेंसिटी तो हर बार चेंज हो रही है ना, पहले लेमडा आया फिर सिग्मा आया, रो आ गया, तो बेसिकली जो यहाँ पे सिग्मा है वो कितना हो जाएगा, क्यू बाई वी हो जाएगा, क्यू बाई वी। और यहाँ पे एक स्पेयर दिखा रहा हूँ, ये स्पेयर है भाई, सर्कल नहीं है, स्पेयर 3D में है, उसके अंदर भी क्या है, पूरा का पूरा चार्ज है, पूरे के अंदर चार्ज, और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है उसको हमने क्या मान लिया है, रो। तो इसके वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल चार्ज मिल जाएगा। समझ आ गई होगी बात में, कोई इतना ज्यादा खास है नहीं, लेकिन वही बात है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो होते हैं। यूनिफॉर्म क्या होगा, हर जगह आपको क्या मिले, इक्वल वॉल्यूम ले लो, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, यहाँ पे आपको हर बार वॉल्यूम अगर सेम मिलता है, इसका मतलब तो है आप ठीक कम कर रहे हो। ठीक कम करने का मतलब जो चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उसका एक बेहतरीन क्वेश्चन करें, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, आपको कई चीजें समझ में आ जाएंगी उससे।
तो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास से करेंगे जो बचा हुआ, ठीक है ना बेटा। अपन एकदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। एक दिन ऐसा आएगा जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक क्या है, स्पेयर है बेटा, ठीक है ना। ये एक स्पेयर हो गया, और स्पेयर के अंदर चार्ज डेंसिटी जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो आर रेडियस पे डिपेंड करती है। किस पे करती है? आर रेडियस पे डिपेंड करती है। और करती भी किस तरीके से है, जो रो है, इसका रो वो गिवन है, भाई यार कर दूं क्या? आएगा ही नहीं, ठीक है कर देता हूं। तो ये है बेटा 5/में पाई 5/5 आर, इस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। साथ में कोई कांस्टेंट भी ले लो, साथ में कांस्टेंट रो नोट ले लेता हूँ चलो, और ये आर है, ठीक है ना। हाँ, ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि यूनिट इसकी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब ये रो नोट अपने आप एडजस्ट कर लेगा जो इसकी यूनिट होनी चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसका क्या चाहिए, अब मुझे वो छोटा सा लेना पड़ेगा एलिमेंट्री, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। तो एलिमेंट्री लेने के लिए इस बार मैं डीक्यू लिखूंगा, उसमें क्या जाएगा, एक तो रो आ जाएगा, इनटू में डीवी आएगा। देखिए पहली बार वाले में क्या था, तो लेमडा इंटू डीएक्स आया था क्योंकि वो लेंथ वाला था। दूसरी बार क्या, तो सिग्मा इंटू डी ए आया था क्योंकि वो एरिया वाला था। इस बार जो कर रहा हूं वो वॉल्यूम वाला आएगा भाई। तो इसका एक छोटा सा क्या आएगा, वॉल्यूम ही आएगा। आओ छोटा सा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा मेरे को, वॉल्यूम निकालना। आओ, तो मैं क्या मान लेता हूं, मैंने एक आर रेडियस का एक स्पेयर ले लिया भाई, ठीक है ना। और एक डी आर थिकनेस ली, और वो उससे ऊपर छोटा सा एक स्पेयर ले लिया मैंने, क्या ले लिया भाई, बोलो। ये मैंने क्या ले लिया, एक एलिमेंट्री ले लिया। एक तरीके से ये सेल बन गया, SHELL वाला सेल, शेल बन गया। ये इसकी थिकनेस कितनी है, बोलो बोलो, कितनी थिकनेस है, DR है। चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मैंने जब पहली बार आर वाला लिया था, है ना, तो ये होलो स्पेयर जैसा नहीं आ गया, एक तरीके से मान समझ फुटबॉल का ऊपर वाला कवर नहीं आ गया। हाँ, उसको काट के मैं एकदम सीधा करता हूं और उसको एकदम गोल गोल बिछा लेता हूं। ये बिछा लिया मैंने, बिछाया ना, तो ये एक एरिया में आया कि नहीं आया, आया। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में लेंथ, एक तरीके से हाइट। अरे जैसे बेलन, जो सिलेंडर है उसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला, इंटू में एच कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। वैसे ही इसका जो एरिया है वो एरिया कितना हो गया, 4πr²। इसका एरिया कितना हो गया, 4πr²। यस और नो, यस सर। अगर ये होता है क्या, 4πr², तो ध्यान से देखिए इसके ऊपर, अभी तो मैं नहीं दिखा रहा, अभी इसके ऊपर क्या आएगा, एक डीआर वाला और आएगा ना, एक इसके ऊपर डीआर वाला आएगा ना। हाँ, इसके ऊपर जस्ट ये डीआर वाला एक हो रहा है, डीआर वाला। अब डीआर इतना कम है, इतना कम है कि कुछ ना कुछ तो आएगा। अब मैं इसको 3D में दिखाने का प्रयास करता हूँ। 3D में कुल मिलाकर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है भाई। हाँ, और ये ज्यादा दिखा देता हूँ मैं इस बार, डीआर, ये डीआर है, ये क्या है, डीआर है। तो ये एक तरीके से क्या बन गया बेटा, सिलेंडर बना कि नहीं बना, बोलो। क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया ना, यस। ये बन गया सिलेंडर, और इसका जो ये नीचे वाला एरिया था क्रॉस सेक्शन, वो कितना हो गया, 4πr²। हुआ ना, 4πr²। तो एक तरीके से क्या बन गया, सिलेंडर। और इस सिलेंडर का तो छोटा सा वॉल्यूम है डीवी, वो डीवी क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया इंटू में हाइट सिलेंडर का, 4πr² इंटू में dr कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से क्या आ चुका है, इसका वॉल्यूम आ गया। मेरे ख्याल से नहीं, सही में ऐसे ही निकलता है, ठीक है ना भाई। अगर आप इसको इंटीग्रेशन कर दोगे ना, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, तो इसका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। कैसे करके देख लो, मैं फटाफट दिखा देता हूँ। वैसे फटाफट करोगे तो इसका वॉल्यूम भी आ जाएगा, 4π, ये r² है, dr करोगे तो r³/3 आएगा, लिमिट रखोगे तो कैपिटल R³ हो जाएगा। और वॉल्यूम कितना होता है स्पेयर का, 4/3πr³ होता है ना, यही तो कर रहा हूं। यही इसका क्या है, एलिमेंट्री वॉल्यूम आया है, ठीक है भाई। अगर एलिमेंट्री वॉल्यूम आया तो एलिमेंट्री जो चार्ज आएगा इसके ऊपर dq, वो कितना आ जाएगा, dq आएगा सर, रो को रखो, रो कितना है, 5/π रो नोट
आर, ये तो हो गया रो, इंटू में डीवी, डीवी रखो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर। ध्यान से देखना, पाई से पाई गया ना, यस, डी क्यू इक्वल टू कितना हो गया 20 रो नोट आर क्यूब हो गया है, आर और आर स्क्वायर, आर क्यूब होगा ना, हाँ रो नोट है 420 हो गया, ठीक है, इंटू डी आर। अब क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, ये करेंगे जीरो से लेकर कैपिटल आर तक करेंगे, और यहाँ ये टोटल चार्ज डी क्यू डी क्यू डी क्यू ऐड होकर क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, ठीक है जी। ये कितना आ गया 20 रो नोट आर रेज टू पावर 4 भाई, यही हुआ ना, यस। तो ये 5 आ जाएगा अगेन, तो क्यू इक्वल टू कितना आया 5 रो नोट आर रेज टू पावर 4, ये है इस स्पेयर के ऊपर टोटल चार्ज, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से ये आपको ये पूरी पूरी कैलकुलेशन भी समझ में आई होगी, कुछ इतने ज्यादा खास है नहीं, मतलब खास तो है, अब पहली बार देख रहे हो इसलिए खास लग रही होगी, लेकिन अब आगे अपन ऐसे से क्वेश्चन करेंगे बेटा, है ना। अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए किसी भी एग्जाम में, तो ऐसी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, है कि नहीं। आपको अपना माइंड जो है वो डेवलप करना पड़ेगा, ओके। और माइंड को डेवलप करने का तरीका यही है बेटा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उनको आप करो, है कि नहीं। आप सिंपल सिंपल करके कब तक अपने आप को 30 मार खान बनाते रहो, है कि नहीं। असली मैदान में उतर तब पता लगेगा भाई, है कि नहीं। हाँ, तो अब असली मैदान में उतरने का समय आ चुका है, और आप इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।